ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के होने का सबूत मांगा। आज तक हमने कभी भी राम के बारे में कोई सवाल खड़ा नहीं किया। तो ये आया कहां उनके दिमाग में? सही माने में वो केवल राम के नाम के पीछे छुपकर अपनी ठगी को छुपाना चाहते हैं। महाराज जी सही में सनातनी है। वीडियो में दावे करते हैं कि दिव्य शक्ति का चमत्कार देखिए, आइए और चमत्कार क्या होता है समझ लीजिए। ये वीडियो का हेडिंग होता है, दावा होता है, ऐसे कई दावे होते हैं और फिर कहते हैं मैं तो चमत्कार नहीं करता। 20 और 21 को रायपुर में दरबार है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई हमें देखने में कोई रुचि नहीं है। हमने हजारों बाबाओं को, मांत्रिकों को आज तक एक्सपोज किया है, बड़े बड़े बाबाओं को एक्सपोज किया है। उनके हथकंडे हम बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। उन सब चीजों में हम ट्रेंड है, इसलिए तो सबको एक्सपोज कर पाए। तो हम जानते हैं ना क्या हथकंडे हैं। जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे कही जाती है, मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया। ये सब भक्तों के सामने कैसे फ्लॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर इसकी जांच हो सकती है। ये वैज्ञानिक जांच है, वैज्ञानिक प्रक्रिया से ही ये जांच होगी। महाराज की इच्छा के अनुसार ये जांच नहीं होगी। तो उनके ऊपर मानहानि का बन रहा है, लेकिन हम ज्यादा प्रपंचों में पढ़ते नहीं है। अगर हम गलत होते तो क्या कानून मर गया? हम कानून के साथ हैं। बहुत अच्छी बात है। वो मानहानि का केस करे। मैं कई मानहानि के केसेस लड़ चुका हूं। मानहानि का केस का मतलब होता है ये सब ठगी को उजागर करने का चांस। तो हमारे चमत्कार नहीं है, बालाजी के। हाँ, अगर वो कहते भगवान नहीं होते तो उन्हें बागेश्वर धाम दरबार में आना चाहिए। ये इलू इलू नाम का एक मोबाइल के बारे में का इनका वीडियो है। उस वीडियो में वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा और किसी के साथ में इलू चल रहा है, यानी और किसी के साथ में प्रेम संबंध चल रहा है। तुम्हारे पत्नी का भी ऐसा ही है, सीधा आरोप कर देते हैं। और बाद में कहते हैं कि मुझे पता चलता है कि तुम कौन कौन से होटल में गए थे, क्या क्या तुमने अपने प्रेयसी के साथ में कांड किए हैं, और ज्यादा मत बोलिए नहीं तो मैं तुम्हारे इलू इलू का मोबाइल नंबर उजागर कर दूंगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये कहना है कि ये जो भी चीजें की गई या जो आपकी तरफ से कहा गया वो सस्ती लोकप्रियता है, और इसके साथ ही ये कहा गया कि ये वही लोग हैं जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना? मुझे कल्पना नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये बात किस आधार पर कही। मेरा संगठन 40 सालों से काम कर रहा है। ये दुनिया का पहला ऐसा संगठन है कि जो कहता है कि हम धर्म के खिलाफ नहीं है, भगवान के खिलाफ नहीं है, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी की जाती है, लोगों को लूटा जाता है, लोगों को सही मायने में उनका शोषण किया जाता है, उसके खिलाफ ये मूवमेंट है। और ये मूवमेंट पहली इस ढंग की होने के बावजूद ये बात महाराष्ट्र के लिए नई नहीं है। महाराष्ट्र में एक वारकरी संप्रदाय की परंपरा रही है। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत गाडगे महाराज, संत टुकड़ोजी महाराज, ये जो परंपरा है, टुकड़ोजी महाराज के नाम से नागपुर विद्यापीठ है, नागपुर यूनिवर्सिटी है, और गाडगे महाराज के नाम से अमरावती यूनिवर्सिटी है, जबकि गाडगे महाराज एक भी क्लास पढ़े नहीं थे। इसके बावजूद ये सभी संत बहुत रैशनल थे, चमत्कारों के खिलाफ थे, लोगों का अंधविश्वास दूर करने वाले थे। ये परंपरा जो महाराष्ट्र में रही है कि लोगों को साथ में लेकर चले, भगवान के बारे में और धर्म के बारे में बात न करे, लेकिन लोगों के अंधविश्वास दूर करे, इसी परंपरा का मैं हिस्सा हूं। और डे वन से 1982 में दिसंबर में जब से ये काम शुरू किया है, तब से मैं संत ज्ञानेश्वर से लेकर गाडगे महाराज का नाम लेकर ये काम कर रहा हूं। आज तक हमने कभी भी राम के बारे में कोई सवाल खड़ा नहीं किया। तो ये आया कहां उनके दिमाग में? सही माने में वो केवल राम के नाम के पीछे छुपकर अपनी ठगी को छुपाना चाहते हैं। राम नाम या फिर राम कथा कहने वाले व्यक्ति, राम हम किस लिए हम जानते हैं? राम को सबसे ज्यादा हम सत्य वचनी कर कर जानते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए वाले राम जी ऐसा हम मानते हैं। और महाराज जी एक तरफ राम कथा करते हैं, उसका कोई हमें विरोध नहीं है। जब मुझे पता चला 5 से 13 जनवरी तक नागपुर में उनकी राम कथा है, तो मैंने उसका स्वागत ही किया था। लेकिन दरबार के नाम के, दिव्य दरबार के नाम पर जो वो चमत्कार करते हैं, चमत्कार का दावा करते हैं, उसको ये आह्वान है। और वो दरबार में जिस ढंग के चमत्कार का दावा करते हैं, साथ में लोगों को कहते हैं कि तुमको भूत लगा है, तुम्हें जादू टोना टोटका किया है, अमुक अमुक व्यक्ति ने किया है, ये सभी चीजें जादू टोना विरोधी कानून जो 2013 महाराष्ट्र में बना है उसका उल्लंघन करने वाली चीजें हैं। अगर भारत में कोई व्यक्ति ये सिद्ध करता है तो पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन होगा
और उससे भी बड़ी चीज मेरे लिए है, जैसे कि अमेरिका ने बिन लादेन को ढूंढने के लिए 50,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया, उनको 7-8 साल लगे उनको ढूंढने के लिए। हमारे महाराज में अगर दिव्य शक्ति है तो वो तो कुछ चंद घंटों में दिव्य शक्ति के द्वारा उनको ढूंढ देंगे। अमेरिकन सरकार भी उनके इस शक्ति का फायदा उठाएंगे। शायद महाराज कहेंगे मुझे अमेरिका को नहीं मदद करने की, मोदी जी को करनी है। हमारे देश में बॉम्ब स्फोट होते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है। महाराज को तो पहले ही दिव्य शक्ति से पता चलेगा कि बम बन रहा है या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी की तैयारी चल रही है। मैं तो विनती करूंगा कि मोदी जी ने इनको पुलिस के साथ में जोड़ लेना चाहिए, गुप्तचर संस्था के साथ में जोड़ लेना चाहिए, और इसके जरिए हम पूरे देश के टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोक पाएंगे, बम विस्फोट होने से रोक पाएंगे। और यहीं तक बात सीमित नहीं है ना, चाइना क्या तैयारी कर रहा है भारत के खिलाफ, पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहा है, ये भी दिव्य शक्ति से इनको पता चलेगा, और हम मिलिट्री के साथ में महाराज को जोड़ देंगे और हमारी देश की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता करेंगे। इतनी बड़ी बात है ये क्या किसी का नाम भक्त का बता रहे, उनके पिताजी का नाम बता रहे, उम्र बता रहे, ये चिल्लर चीज में क्यों अपनी सब सारी एनर्जी खर्च कर रहे हैं? पूरे देश की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करेंगे। मोदी जी ने अगर इनको करोड़ों रुपए दिए तो भी हमको कोई दुख नहीं होगा, हजारों करोड़ दिए तो भी दुख नहीं होगा, क्योंकि उससे कई गुना फायदा देश का होने वाला है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई दुनिया में आज तक किसी ने सिद्ध नहीं किया, आप कृपया आगे आइए। फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर जिसको वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर यह चुनौती कंडक्ट की जाती है, वो कंडक्ट की हुई चुनौती आप जीतिए और सही माने में हमेशा के लिए हमारा मुंह बंद कीजिए। कृपया राम जी के नाम के पीछे मत छुपिए, धर्म के नाम के पीछे मत छुपिए, और सनातन धर्म का नाम तो आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि सनातन धर्म में अलग अलग विचारों के लोग रहे हैं। सांख्य रहे हैं जो भगवान को नहीं मानते थे लेकिन वेदों को मानते थे, चारवाक रहे हैं जो वेदों को भी नहीं मानते थे यानी भगवान को भी नहीं मानते थे, और लोकायत परंपरा रही है जो भगवान को भी नहीं मानती थी, धर्म को भी नहीं मानती थी। तो भारतीय सनातन परंपरा में अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग दर्शन रहे हैं, और हर एक को भारतीय परंपरा का हिस्सा माना गया है। इसलिए मैं भी उस परंपरा का हिस्सा हूं। मैं अपने आप को सनातनी हिंदू तो कहता ही हूं, क्योंकि सनातनी हिंदू होने का मतलब होता है सत्य का शोध लेना और सत्य का आग्रह रखना। तो मैं सत्य का आग्रह रखने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए मैं अपने आप को सनातनी कह सकता हूं। महाराज जी सही में सनातनी है, वीडियो में दावे करते हैं कि दिव्य शक्ति का चमत्कार देखिए, आइए और चमत्कार क्या होता है समझ लीजिए। ये वीडियो का हेडिंग होता है, दावा होता है, ऐसे कई दावे होते हैं, और फिर कहते हैं मैं तो चमत्कार नहीं करता हूं। लोगों से, अपने भक्तों से बुलवाते हैं, नाम का और उम्र का कैसे पता चला? फिर भक्त कहते हैं बालाजी की कृपा से पता चला, हनुमान जी की कृपा से पता चला। ये सब नाटक कर कर लोगों के मन के अंधविश्वास को बढ़ावा देना, उनके सामने उनमें सही माने में दिव्य शक्ति एस्टेब्लिश करने का प्रयास करना, और इतना ही नहीं तो घर घर में झगड़े लगा देते हैं। ये कहते हैं आपको बाहर का टोटका हुआ है, आपके भूत लगा दिया है आपको। और भूत किसने लगाया? रानी नाम के एक व्यक्ति ने लगाया जो आपके रिश्तेदार है। घर घर में झगड़े लगा देते हैं। ये इलू इलू नाम का एक मोबाइल के बारे में का इनका वीडियो है। उस वीडियो में वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा और किसी के साथ में इलू चल रहा है, यानी और किसी के साथ में प्रेम संबंध चल रहा है, तुम्हारे पत्नी का भी ऐसा ही है, सीधा आरोप कर देते हैं। और बाद में कहते हैं कि मुझे पता चलता है कि तुम कौन कौन से होटल में गए थे, क्या क्या तुमने अपने प्रेयसी के साथ में कांड किए हैं, और ज्यादा मत बोलिए नहीं तो मैं तुम्हारे इलू इलू का मोबाइल नंबर उजागर कर दूंगा। ये सब वीडियोज में है, उनके शब्दों में है, और उन्हीं की तरफ से प्रसारित वीडियोज में है। तो इसलिए ये दावे एक तरफ वो करते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं मैं बिल्कुल चमत्कार नहीं करता हूं। वो कहते हैं मैं अंधविश्वास को नहीं फैलाता हूं, जादू टोना किया, करनी की यानी टोटका किया ये कहते हैं, भूत लगाया ये कहते हैं, और ऊपर से कहते हैं मैं अंधविश्वास नहीं फैलाता। जबकि जादू टोना विरोधी कानून के तहत ये सभी भूत लगाया ये कहना भी अपराध है, जादू टोना टोटका किसी ने किया ये कहना भी अपराध है, क्योंकि दुनिया में कोई भी भूत किसी को लगता नहीं है, ये केवल मानसिक बीमारी होती है। और दुनिया में किसी को जादू टोना नहीं होता है, टोटका नहीं होता है, कोई किसी को कर नहीं सकता है। इसी के आधार पर महाराष्ट्र का ये कानून खड़ा है।
अनुसूची का दूसरा जो हिस्सा है, कोई अगर चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर कर उससे आर्थिक प्राप्ति करता है तो कानूनन अपराध है। यानी ये कानून मानता है कि दुनिया में कोई चमत्कार नहीं कर सकता है, इसी के आधार पर ये कानून खड़ा है। बाद में ये कहते हैं कि आपको किसी ने टोटका किया है इसलिए आपको ये शारीरिक बीमारी दिख रही है। इसी कानून में 8वीं अनुसूची में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अतीन्द्रिय शक्ति के द्वारा आपको शारीरिक बीमारी हुई ऐसा दावा करता है तो कानूनन अपराध है। ये तीन तीन कानून के यानी कानून के 3 हिस्सों का उल्लंघन करते हैं। दूसरा अनुसूची में का, छठवा जादू टोना करना, करनी करना, भूत लगाना, ये कहना, और तीसरा अतीन्द्रिय शक्ति के द्वारा आपको शारीरिक बीमारी हुई, ये तीनों चीजों का ये उल्लंघन करते हैं। साथ में ये बीमारियां पहचानते हैं, उसका डायग्नोसिस करते हैं और वो ठीक करने का दावा या फिर ठीक करने के उपाय बताते हैं। ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 ये केंद्र का जो कानून है उसके अनुसार ये गुनाह है, जिसको डॉक्टरी डिग्री नहीं, स्टेट या केंद्र की मान्यता की वो कोई भी व्यक्ति किसी की बीमारी कह नहीं सकता है, डायग्नोस नहीं कर सकता है, उसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है। ये दोनों कानूनों का ये उल्लंघन कर रहे हैं और इसलिए हमने आक्षेप खड़े किए हैं। महाराज की राम कथा के बारे में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उल्टा हम कहते हैं ये तारीफ काबिल है। महाराज सनातनी हिंदू होने का हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने 25 के अनुसार फंडामेंटल राइट्स में अधिकार भारत के हर व्यक्ति को दिया है कि वो अपने धर्म को माने, उसका पालन करे और उसका प्रचार प्रसार करे। तो उसके खिलाफ बोलने वाले हम कौन होते हैं? हम तो सम्मान करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन का लोग हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में 51A(H) में कहा गया है, हर नागरिक की ड्यूटी कही गई है कि हर व्यक्ति ने, हर नागरिक ने साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का मतलब एक चिकित्सक प्रवृत्ति, उसी के साथ में रिफॉर्म, सुधारना, और ह्यूमैनिटी, मानवता, ये 4 मूल्य जो है वो हर नागरिक ने अपने जीवन में स्वीकारने चाहिए, उसका फैलाव करना चाहिए। और वही काम मेरा संगठन गए 40 सालों से कर रहे हैं और उसी के तहत हम उनको चुनौती दे रहे हैं। रायपुर में उन्होंने कहा है कि 20 और 21 को दिव्य दरबार लग रहा है ना, अगर उन्हें देखना है, ये सारी चीजें देखना है तो वो यहाँ आ जाए। भाई हमें देखने में कोई रुचि नहीं है। हमने हजारों बाबाओं को, मांत्रिकों को आज तक एक्सपोज किया है, बड़े बड़े बाबाओं को एक्सपोज किया है, उनके हथकंडे हम बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, उन सब चीजों में हम ट्रेंड है, इसलिए तो सबको एक्सपोज कर पाए। तो हम जानते हैं ना क्या हथकंडे हैं, जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे कही जाती है। मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया। ये सब भक्तों के सामने कैसे फ्लॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर इसकी जांच हो सकती है? ये वैज्ञानिक जांच है, वैज्ञानिक प्रक्रिया से ही ये जांच होगी। महाराज की इच्छा के अनुसार ये जांच नहीं होगी। दिव्य शक्ति ये कोई मामूली चीज नहीं है, दुनिया में आज तक किसी की सिद्ध नहीं हुई है। ये कृपया ध्यान में रखकर इस बात की तरफ हमने देखना चाहिए। और भक्तों की मानसिकता का मुझे बहुत अच्छा परिचय है। मैं एक जमाने में भक्त था, कई बाबाओं का भक्त था, इसलिए भक्त की ये बात को सहन ही नहीं कर सकते कि उनके बाबा की कोई परीक्षा चल रही है, क्योंकि उनके लिए बाबा कोई इंसान नहीं होता है, वो भगवान होता है उनके लिए। ऐसे वातावरण में ये चुनौती कैसे अमल में लाई जाएगी? आप सोच कर देखिए। पत्रकार भी अपने सवाल ठीक ढंग से उनके सामने पूछ नहीं सकते दरबार में, तो ये कैसी चुनौती होगी? इसलिए नागपुर के सुरक्षित वातावरण में, नागपुर में आरएसएस का गढ़ है भाई, आपके विचारों के काफी लोग यहाँ पर है, आपको बहुत अच्छा समर्थन यहाँ मिलता है, आपका आयोजन इतने बड़े पैमाने पर यहाँ हुआ है, और आप नागपुर में अगर दरबार लगाने को नहीं आते तो कहाँ हम आपके झंझट में पड़ते? क्यों आपको आह्वान देते? आप महाराष्ट्र के एरिया में आए इसलिए आपको आह्वान दिया है, तो उसी एरिया में सिद्ध कीजिए ना, आपके अनुसार सिद्ध कीजिए। आपको जब समय चाहिए तब निकालिए, आपके सहूलियत के अनुसार कीजिए, लेकिन शर्तें यही होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब आप स्टैम्प पेपर पर साइन करेंगे मेरे साथ में, या मैंने भेजे हुए स्टैम्प पेपर पर आप साइन करेंगे शर्तों के साथ में, तभी आपने आह्वान स्वीकारा है ऐसा माना जाएगा। तब तक आपने आह्वान स्वीकारा है ऐसा नहीं माना जा सकता है। ये साइंटिफिक आह्वान है, ये कोई केवल बातों वाली बात नहीं है। और ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, सैकड़ों बार आज तक कर चुके हैं और सैकड़ों बार बाबा भाग चुके हैं।
उन्होंने कहा कि लीगल एक्शन मुझ पर कोई नहीं लिया गया है, किसी तरह की नोटिस नहीं मिली है। सर इस पर क्या कहें? और उनकी बात सही है। वो महाराष्ट्र में बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये कानून के लिए पुलिस का ट्रेनिंग मैंने थ्रू आउट महाराष्ट्र के अधिकारियों का किया है। और जब देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे, उनके कहने पर ही ये हुआ है। ये कानून की सभी बारीकियां सभी पार्टीज के प्रमुखों को मैंने समझाई है और उसी के बाद में उन्होंने इस कानून का समर्थन किया। और ये कानून की जो बारीकियां मैंने अपने शब्दों से लिखी, उसका डिजाइन किया पूरा, इसमें बहुत बड़ा हाथ है न्यायमूर्ति पीबी सावंत, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति रहे हैं। वो और मैं, हम दोनों बैठकर मराठी में ये पूरा कानून हमने लिखा है, उसको रिवाइज किया है पूरी तरह से। इसमें सभी पार्टीज के लोगों की सूचनाओं का अंतर्भाव किया गया है, उनके सूचनाओं की पूरी इज्जत रखी गई है और उस ढंग से इस कानून को बदला गया है। अब ये कानून जो सम्मत हुआ सभी पार्टीज की सम्मति से, डायरेक्टली ये कानून लागू होता है। और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1994 दोनों भी लागू होते हैं महाराष्ट्र, दोनों लागू होते हैं। केवल मेरा अभ्यास नहीं कहता, मैं पुलिस का ट्रेनिंग करते आया हूं। पुलिस को मैंने खुद समिति का सहाध्यक्ष इस रिश्ते से कंप्लेंट दी है। इसके बावजूद पुलिस एक्शन लेने के मूड में नहीं, क्योंकि पुलिस के मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, उनके मूड्स को मैं भांपता हूं, अंदर से कुछ जानकारियां मिलती है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। लोग नागपुर के और महाराष्ट्र के ये सोच रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देवेंद्र जी फडणवीस यहाँ के पालक मंत्री है, गृह मंत्री है, और उन्हीं के लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और इसलिए पुलिस एक्शन लेने के लिए हिम्मत नहीं कर रही। लेकिन इससे संदेश क्या जाएगा? इससे संदेश ये जाएगा कि देवेंद्र फडणवीस के कहने पर पुलिस एक्शन नहीं ले रही। अगर देवेंद्र जी फडणवीस के कहने पर ये एक्शन नहीं ले रही है, ये अगर पूरी तरह से महाराष्ट्र में ये बात फैलेगी, नागपुर से लेकर पूरे महाराष्ट्र में, तो इसका मतलब निकलेगा कि जो आदमी लोगों को जाहिर तरीके से ठगता है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हर व्यक्ति उसको देख सकता है, उनके ठगी को पहचान सकता है, उस व्यक्ति की ये सुरक्षा कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये व्यक्ति के द्वारा कौन ठगे जा रहे हैं? जो हिंदू धर्म को मानने वाले वही ठगे जा रहे हैं। यानी हिंदू धर्म के लोग ठगे जाते हैं, इसके बावजूद देवेंद्र जी फडणवीस जो गृह मंत्री है, पुलिस के चीफ है, वो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, उनको सुरक्षा दे रहे हैं। ये पुरोगामी महाराष्ट्र में, प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र में ये बहुत ही इमेज के लिए खतरनाक है। ये जो महाराष्ट्र है वो ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम से लेकर गाडगे महाराज और तुकडोजी महाराज का महाराष्ट्र है। दूसरी तरफ शाहू फुले अंबेडकर जी का महाराष्ट्र है। यहाँ आगरकर हुए, सावरकर हुए, प्रबोधनकार ठाकरे हुए, ये सब लोगों ने अंधविश्वास के खिलाफ बहुत ताकत से काम किया है, उनका ये महाराष्ट्र। उस महाराष्ट्र में अगर कोई ठगी का समर्थन कर रहा है, ऐसा उनकी प्रतिमा बनती है, तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स के लिए ये प्रतिमा बहुत घातक सिद्ध होगी। और मैं जितना देवेंद्र जी फडणवीस जी को जानता हूं, उनके साथ में जितनी मेरी चर्चाएं हुई हैं, उसके आधार पर मैं इतना कह सकता हूं कि ये प्रतिमा उनको स्वीकारनीय नहीं लगती। इसलिए मुझे आशा है कि देवेंद्र जी फडणवीस अपने पुलिस महकमे, अपने पुलिस को कहेंगे कि आपने एक्शन लेना आवश्यक है, क्योंकि कानून में बैठता है। अगर उनको लगता है, मैंने ये कानून उनको भी बहुत बारीकी से उनके सामने रखा है, उद्धव जी ठाकरे जी के सामने रखा है, हमारे मुख्यमंत्री तब के पृथ्वीराज जी चौहान उनके सामने रखा है, अजित पवार जो उप मुख्यमंत्री थे उनके सामने उनकी सब बारीकियां उजागर की है, घंटों से उनके साथ में चर्चाएं हुई है। तो ये कानून की सभी बारीकियां तो मैं समझाते आया हूं, उसी के आधार पर ये कानून पारित हुआ है। और मेरे ही कहने को अगर पुलिस कीमत नहीं दे रही है, तो देवेंद्र जी फडणवीस बहुत अच्छे वकील है, बहुत अच्छे एडवोकेट है, वो मुझे कृपया समझा दे कि भाई ये कानून में बैठता नहीं है, तो मैं भी मान लूंगा और अपना आग्रह छोड़ दूंगा। लेकिन कानून में बैठता है, ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है, कंपलसरी पुलिस को मैंडेटरी है कि उन्होंने एफआईआर दाखिल कर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बावजूद अगर एफआईआर दाखिल नहीं होता है, तो इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि देवेंद्र जी के कहने पर, क्योंकि वो गृह मंत्री है, उनके कहने पर ये बात हो रही है, और वो एक आदमी जो लोगों को ठगता है उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। और ये प्रतिमा मुझे लगता है देवेंद्र जी कभी सह नहीं पाए। उन्होंने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि मैं तो मानहानि का केस तक कर सकता हूं, इस पर क्या कहना? बहुत अच्छी बात है, वो मानहानि का केस करे,
मैं कई मानहानि के केसेस लड़ चुका हूं। मानहानि का केस का मतलब होता है ये सब ठगी को उजागर करने का चांस, ये सब वीडियोस कोर्ट के सामने सादर किए जाए और इसी के आधार पर मानहानि के केस आज तक हम जीतते आए। ये ठगी कोर्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझती है। कोर्ट के सामने उनको कहना पड़ेगा ये सब झूठ है, और वीडियोस को कैसे झूठ कैसे साबित करेंगे, उन्हीं के तरफ से प्रसारित हुए वीडियोस है। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि वो डेफिनेटली मानहानि का केस दाखिल करे, ताकि कोर्ट के सामने इसको कहते हैं आया ऊंट अब पहाड़ के नीचे, उसका तो मैं स्वागत करूंगा, बहुत अच्छी बात। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।